वेलकम बच्चों। चलिए सरफेस एरिया वॉल्यूम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। क्यूबॉइड आया है आपका रेक्टेंगल से। ये आपका क्यूबॉइड है जहाँ पर आप फेजेस देख सकते हो कैसे है, रेक्टेंगल जैसे कि अगर ये एल है तो ये इसकी ब्रेड्थ है। इसी तरह से ऊपर वाले फेस का भी ये एल हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रेड्थ। और ये एक नया फेस जुड़ गया जिसे बोलेंगे हम उसे हाइट। तो ये भी एल है तो ये भी एल होगा, दिस विल बी ब्रेड्थ। इस तरह से हम क्यूबॉइड के नोटेशंस डिनोट कर लेते हैं। चलिए उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रीवियस नॉलेज उसका यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे प्रीवियस नॉलेज की एक रेक्टेंगल। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो साइड जो ऊपर और नीचे की है यहाँ पर इक्वल है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं हम लेंथ, इसको नाम दे देते हैं ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल की बाउंड्री का क्या हो जाएगा, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी। रेक्टेंगल का फिर पेरीमीटर हो जाएगा 2L 2L और B कितने हैं 2, तो 2B जो कि हम रट लेते हैं 2L + B। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। नेक्स्ट आता है आपका एरिया। एरिया जो होता है वो होता है L × में B। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ पर स्क्वायर में जब हम निकाल रहे थे वो ये एरिया था, ये भी एरिया A था, A × A करा था इसलिए A² मिल गया था। तो रेक्टेंगल की यही चीज़ को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया में अगेन 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड विल बी इंक्लूडेड। 6 फेसेस का हम इंक्लूड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए पहला फेज़ मेरा ये है, सेकंड फेज़ ये है। तो आपको पता है ये भी L है और B है, L है और B है। तो L × B एरिया दे देगा LB और सेकंड वाले फेज़ का भी क्या मिल जाएगा LB। तो इस तरह से कितने मिल गए LB मुझे, 2LB। अगेन देखिए, अगेन हमारा फेज़ है ये वाला, थर्ड फेज़ है ये और फोर्थ भी है ये वाला। तो थर्ड फेज़ में ये L की जगह अब H मिल गया और यहाँ पर B तो है ही, तो L की जगह H ले लूँगी तो H × B मिलेगा इस वाले फेज़ का एरिया और फोर्थ वाले का मिलेगा H × B। तो इस तरह से मुझे कितने HB मिल गए, 2BH या HB बोलो या BH बोलो। 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, आंसर 12 ही आता है। चलिए अब नेक्स्ट, अब मेरे पास सामने के फेस ये वाला फेस और ये पीछे वाला इसके पीछे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसका हाइट h है और यहाँ पर है L। तो इस सामने वाले फेस का यानी कि फिफ्थ, इसको बोल देते हैं फिफ्थ और पीछे वाले को बोल दिया मैंने 6। तो इस वाले फेस का मिलेगा L × H या फिर HL और इसी तरह 6 फेस का मुझे मिलेगा ये H और L तो HL। तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा 2HL। अगेन मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, मुझे मिलेगा LB + BH + HL। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया है। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड। अगेन CSA में कुछ कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, ये होगा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर सभी लेंथ है, कोई कर्व एरिया नहीं है। तो इसको आप एज्यूम कर लेंगे दिस इज़ LSA। दिस इज़ LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया।
क्यूब और क्यूबॉइड में ही हम LS से बोलते हैं, बाकी सब में आप CS से ही बोलोगे। तो चलिए अब इसमें टॉप और बॉटम रिमूव कर दीजिए, यानी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को आप रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को रिमूव करूँ, यानी कि 2LB हटाऊँ, तो क्या बच गया है मेरे पास 2BH प्लस 2HL। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 2 और H बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया B, साइन क्या है प्लस, फिर क्या बचा L। तो यानी कि आप जैसे फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो 2L प्लस B इंटू में H, जैसे कि आप इसको दिमाग में इस तरह से बैठा सकते हो कि जो पेरीमीटर आया था उसमें इंटू H कर दिया तो कर्व लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें मिल जाएगा। चलिए अगेन अब हम डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया इंटू में हाइट, राइट। अब फेस का एरिया कितना निकाला था हमने LB, तो L इंटू में B कर दीजिए, और हाइट हमने मानी थी H। अगेन छोटी सी बात है बेटा कि पेरीमीटर अगर बाउंड्री का सम होता है तो उसकी यूनिट होती है मीटर में, वहीं आपका एरिया L की भी यूनिट मीटर है, ब्रेड की भी मीटर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर दे देता है। अगेन यहाँ पर वॉल्यूम की जो यूनिट आ जाती है वो यहाँ पर मीटर क्यूब आएगी, क्योंकि लेंथ भी मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर, हाइट भी मीटर, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है तो आपको दे देगा मीटर क्यूब। तो ये छोटी सी बात है, ये हमें आंसर में ज़रूर मेंशन करनी चाहिए SI यूनिट कि किस में है, किस चीज़ में नापी है कोई भी चीज़। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।